चाहे तुम ऑनलाइन स्टडीज करते हो या फिर ऑफलाइन स्टडीज करते हो, वन ऑफ द बिगेस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू मेक नोट्स इन अ राइट मैनर। तो तुम्हारा नेक्स्ट वीक पेपर है जिसमें तुमने लास्ट 2 मंथ्स में जितना पढ़ा वो सब आ रहा है, और अगर तुमने नोट्स अच्छे से नहीं बनाए होंगे तो तुमने जितनी भी मेहनत करी लास्ट 2 मंथ्स में वो दैट इज इक्वल्स टू वेस्ट, क्योंकि सब कुछ तुम्हें याद नहीं होगा। और अगर तुम पेपर से पहले पढ़ी हुई चीज भूल रहे हो बिकॉज ऑफ नॉट मेकिंग नोट्स इन अ राइट मैनर, तुमने 2 महीने में जो कंप्लीट करा वो इतनी आसानी से तुम सारा नहीं दोबारा से लिख पाओगे, और अगर लिखने भी बैठते हो तो आगे की स्टडीज होंगी उसके नोट्स लैग ऑन हो जाएंगे और ऐसे ही बैकलॉग बन जाएगा। इसमें भी 3 टाइप ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं और वो 3 डिफरेंट टाइप ऑफ नोट्स बनाते हैं। जैसे कि फर्स्ट टाइप ऑफ स्टूडेंट जो एकदम सुंदर नोट्स बना रहा है, जिसके पास 12 डिफरेंट कलर के पेन्स है, उससे पर्पल कलर से वो एन लिख रहा है, ऑरेंज कलर से वो ओ लिख रहा है, टी के लिए वो ग्रीन कलर यूज कर रहा है, ऐसे करके एकदम ब्यूटीफुल रंग बिरंगे से नोट्स बनाए हुए हैं। और सेकंड टाइप ऑफ स्टूडेंट है जिसने एकदम खराब नोट्स बनाए हैं, ऐसे करके लिखा हुआ है कि लिखना इज इक्वल्स टू ना लिखना बराबर। एंड थर्ड टाइप ऑफ स्टूडेंट जिसने सिंपल नॉर्मल एक पेन से लिखा हुआ है सब कुछ जो समझ आ रहा है। दिस इज द थर्ड टाइप ऑफ स्टूडेंट। नाउ तीनों में से आप किसके नोट्स प्रेफर करोगे? तो मोस्ट ऑफ यू वुड थिंक दैट फर्स्ट टाइप ऑफ नोट्स अच्छे हैं, रंग बिरंगे अट्रैक्टिव है, तो हम उसको प्रेफर करेंगे। तुमने इतने सुंदर नोट्स बनाए जिसको बनाने में ही तुमने 5 घंटे लगा दिए, तो तुम पढ़ाई कब करोगे? एंड सेकेंड टाइप ऑफ नोट्स जो इतने वाहियात बनाए हैं जो तुम्हें ही नहीं समझ आ रहे हैं, तो फिर वो नोट्स क्यों बनाए? मत बना। द नोट्स दैट विल हेल्प यू स्कोर अ गुड मार्क्स इज द थर्ड टाइप ऑफ नोट्स, जिसमें तुमने अच्छे से सिंपल एक पेन, एक ब्लैक और ब्लू पेन, उससे तुमने नोट्स बनाए, सिंपल हेडिंग लिखी, उसके नीचे वैसे नोट्स बनाए जो तुम्हें समझ आ रहे हैं। उस नोट्स को बनाने में भी कम टाइम लगा, अच्छे से बनाए कि समझ आ जाएगा, और उसके बाद एग्जाम से पहले भी तुम अच्छे से रिवाइज कर पाओगे। पॉइंट है कि मेन पर्पस नोट्स बनाने का यही था कि उसमें तुम्हारा पर्सनल टच है, तुमने खुद वो नोट्स बनाए हैं। एंड इवन इफ तुम अपने दोस्त के ही नोट्स प्रिंट करवा लो, वो तुम्हें उतने अच्छे से समझ नहीं आएंगे, यू नो। तुम चाहे जितना भी रट लो, उसे 15 बार भी रट लो, पर वो फिनिशिंग नहीं आएगी जो नोट्स जो शायद तुम्हारे खुद। तुम अपने नोट्स बनाते टाइम, ऐसे लेंदी नोट्स होते हैं, बड़े बड़े नोट्स होते हैं, लिखने में भी टाइम लगता है, तो कुछ ऐसे टिप्स ट्रिक्स का यूज कर सकते हो जो नोट्स क्विकली बना दे तुम्हारे, ताकि इसमें तुम्हारा टाइम बच जाए। जैसे कि अगर तुम्हें मिनिमम लिखना है तो MIN लिख दिया, मैक्सिमम लिखना है तो MAX लिख दिया, इंक्रीज तो अप का एरो दे दिया, या फिर कुछ चीज इंपॉर्टेंट है उसके आगे IMP लिख दिया। इस तरीके के ट्रिप्स ट्रिक्स का यूज कर सकते हो। एक दो सिंपल हाइलाइटर्स का यूज कर लिया कहीं पे मार्क करने के लिए, कुछ रेड लाइन से मार्क कर दिया जो रिप्रेजेंट करेगा एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। उसके अलावा RR लिख दिया किसी क्वेश्चन के ऊपर, मतलब रिवाइज रिवाइज, लास्ट टाइम पे रिवाइज करना जरूरी है, उस टाइप से बना लिया। नोट्स में कोई क्वेश्चन पहली बार सॉल्व नहीं हुआ तो उसके ऊपर सिंगल सर्कल बना दिया, और 2 बार ट्राई करने के बाद भी सॉल्व नहीं हुआ तो 2 सर्कल बना दिया। जितनी बार भी आफ्टर ऑल ट्रायल्स भी तुम उसे सॉल्व नहीं कर पाए तो उसके ऊपर डबल लाइंस बना दी। ऐसे भी करके कुछ कुछ छोटे छोटे सिंबल जो तुम्हें क्विकली लास्ट टाइम पे रिवाइज करने में भी हेल्प करे, इन सब सिंबल्स का यूज कर सकते हो। 11-12 अलग अलग डिफरेंट पेन्स का यूज करने की जरूरत नहीं है, 2 सिंपल, एक ब्लैक पेन और एक ब्लू पेन लो। उसके अलावा एक अगर रेड पेन एक्स्ट्रा लेना चाहते हो फॉर अंडरलाइनिंग, इतना तक ही रखो। कोई 12 डिफरेंट ब्लू, ब्लैक, पर्पल, पिंक एंड ऑल ये सब लेने की जरूरत नहीं है। तुम्हें कोई नोट्स राइटिंग कंपटीशन में फर्स्ट नहीं आना है, तुमने अपने सिंपल नोट्स बनाने हैं जो तुम्हें अच्छे से समझ आए, जिससे तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग बने, और लास्ट टाइम नोटबुक खोलो तो अच्छे से समझ आ जाए। वहीं तक है नोट्स, ना कि नोट्स बना लिए एकदम ब्यूटीफुल, पढ़ा तुमसे जा नहीं रहा है, समझ तुम्हें आ नहीं रहा है, दिखने में तो इतने सुंदर है पर टाइम पढ़ने के लिए दिया ही नहीं, तो तुम्हें आता ही नहीं है, बस रंगीन नोट्स ही है, उसका क्या करोगे? नेक्स्ट पॉइंट इज कि कोई भी चैप्टर कंप्लीट हो रहा है तुम्हारा, तुमने नोट्स अच्छे से बना लिए, उसके बाद 1-2 पेजेस एक्स्ट्रा छोड़ दो। जैसे कि कुछ भी चैप्टर की एक्स्ट्रा चीजें हो जो बच गई हो, कोई क्वेश्चन हो जो तुम्हें एक्स्ट्रा लिखना हो, या फिर क्या पता नेक्स्ट चैप्टर पे जाने के बाद कुछ सर को याद आ जाए तुम्हारे कि ये टॉपिक मैंने से गलती से रह गया, वो लास्ट के 2 पेज में लिख लो। या उसके अलावा भी वो काफी अलग कोई क्वेश्चन लिखना हो, कहीं पे वो पेजेस यूज हो सकते हैं, इसलिए इट्स बेटर टू लाइक 2 पेज छोड़ दी, वो भी उस चैप्टर के अलावा कुछ तुम्हें कहीं और बुक में मिले, NCERT में मिले, कहीं पे भी कोई क्वेश्चन मिले, कुछ भी लिखना हो, यू हैव पेजेस जो तुम चैप्टर के साथ ही लिख सकते हो, ताकि आगे पीछे ना हो और तुम्हें कंफ्यूजन ना हो लास्ट में। क्योंकि अभी तो तुमने नोट्स बनाए फ्रेश फ्रेश है, तुम्हें पता है कि तुमने इस चैप्टर का ये पोर्शन यहाँ लिखा है, ये यहाँ लिखा है, ये दूसरी नोटबुक में लिखा है। पर 1-2 महीने बाद जब तुम्हारे ऐसे 10 चैप्टर कंप्लीट हो चुके होंगे, देन यू कैन नॉट कम बैक टू द चैप्टर, और तुम्हें याद नहीं होगा कि इस चैप्टर का ये वाला क्वेश्चन मैंने लिखा तो था पर कहाँ लिखा था। इस तरीके की छोटी छोटी गलतियां मत करना, जिससे कि इवन आफ्टर डिवोटिंग अ लॉट ऑफ टाइम इन नोट्स यू विल नॉट गेट द बेनिफिट एज यू शुड।
एंड आई होप ये नोट्स मेकिंग वीडियो तुम्हारे लिए बहुत हेल्पफुल होगी। इसको मजाक में मत लेना, क्योंकि अगर तुमने किसी चीज पे ऐसे 4 महीने 5 महीने लगाए अच्छे से नोट्स बनाने के लिए, और लास्ट मोमेंट पे तुम उसे रिवाइज करने का मन ही ना करे कि तुमने इतने गंदे नोट्स बनाए, तो ऐसे भी नोट्स मत बनाना। या फिर इतने सुंदर नोट्स बनाए हैं कि पढ़ा ही नहीं, इस तरीके भी नोट्स मत बनाना। कुछ सिंपल, बस 2 पेन्स लिए अच्छे से नोट्स लिखा, तुम्हें समझ भी आ रहा है, अंडरस्टैंडिंग भी हो रही है, और 5 महीने बाद तुम अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व भी कर पा रहे हो। दैट इज जस्ट द मेन मोटो। And I hope this video will be helpful for you. Anything else, any guidance you want, you can comment. I will reply, or I will inform next video for that.